हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स। इसका चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग 3 क्यूब रूट। जो भी इसमें एक्सरसाइज थी आपकी लगभग डी यानी 4 एक्सरसाइज थी, 3A 3B 3C एंड 3D कंप्लीट हमने आपको करवा दी है। उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने कोई एक्सरसाइज नहीं देखी, देखना चाहते हो, इसकी लिंक आपको वहां पर मिलेगी। आज करने वाले हैं इसका टेस्ट पेपर, यानी दक्षता अभ्यास टेस्ट पेपर भी करिएगा। इसमें से भी आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टेस्ट पेपर दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं, आगे आपके कंपटीशन में काम आने वाले हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इसको बताएं इससे पहले आप एक चीज समझिए, हार्डी रामानुजन संख्या 1728 कहने मतलब ये एक ऐसी संख्या है, ये छोटी छोटी संख्या है। 1728 हार्डी रामानुजन संख्या के नाम से जानी जाती है। ये क्यों जानी जाती है कि इसमें आपके बुक में थोड़ा डिटेल में दिया गया, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ये ऐसी एक छोटी छोटी संख्या है जो दो संख्याओं के घनों के योग के बराबर है। दो संख्याओं के घनों के योग के बराबर। जैसे अगर हम 1 का क्यूब करें और 12 का क्यूब करें, 1 का क्यूब 1 होता, 12 का होता 17, 28 नहीं 17 29 और 17 28। जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 17 29। ये छोटी छोटी संख्या है जो ऐसी दो संख्याओं के घनों के योग के बराबर है। इसी प्रकार से इसको और भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं इसको 1 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 और 9 का क्यूब हो जाएगा 729। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 1729। यह वो पहली संख्या है जो किन्हीं दो संख्याओं के घनों के योग के बराबर, या छोटी छोटी संख्या कहिएगा 1729, जो दो संख्याओं के घनों के योग के बराबर, जिसे हार्डी और रामानुजन ये दो गणितज्ञ थे, इन दोनों के सहयोग से संख्या को, हालांकि रामानुजन ने इसका तुरंत उत्तर दिया था, तो आप दोनों के नाम से इसको जोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये है। और इसी प्रकार से देखो हमारा पहला क्वेश्चन ये है। इसी प्रकार से पहला क्वेश्चन आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए नंबर सभी उधर ले चलिएगा। तो ये एक्स क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब 1 ही होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है, और ये उधर जाएगा 10 का क्यूब ये होता है 1000। तो ये टोटल हो रहा है आपका 1729। उसमें से जब 1000 को माइनस करेंगे तो ये बचेंगे हमारे पास 729, यानी एक्स क्यूब इक्वल टू 729 आ गया। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट 729। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 9। जब आप इसका घनमूल ले लेंगे तो ये 9 के यूकल आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आ गया, ऑप्शन नंबर है जिनके हमें घनमूल निकालने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर 250047। तो करना क्या है आपको, इन सभी नंबरों के घनमूल निकालने के लिए हमें उनका क्यूब प्राइम फैक्टर ही तो करने हैं। पिछले क्लासों में भी हमने सिखाए हैं। अब यहाँ पर भी देखिएगा कुछ बड़े बड़े नंबर हैं, तो इनके हम आपको क्यूब रूट निकालना यहाँ पर भी सिखाते हैं। समझते हैं क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 में देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है 250047। ये नंबर गिवन है, आपको इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो एक ही तरीका हमको इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करने के लिए हमें डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, यानी ये नंबर 2 से डिविजन नहीं हो रहा। लास्ट का नंबर 02468 अगर है तो नंबर 2 से कटिंग हो सकती है। लास्ट में 5 है या 0 है तो नंबर 5 से भी कट, 5 से तो 100% कट होगा, और लास्ट में अगर 5 है तो 3 से भी कटिंग हो सकती है। ठीक, अब इसका हम क्या करें, ये पता करना पड़ेगा 3 से कटिंग हो रही है या नहीं। तो देखिएगा 5 2 7 और 7 14 और 4 18, 18 3 की टेबल में आते हैं, अतः ये नंबर 3 से कटिंग हो जाएगी। तो आप इसकी कटिंग करिएगा 3 से। 3 8 या 24 होते हैं, यानी 25 से 24 खर्च कर दिए, 1 बच गया। 1 यहाँ से 0 यहाँ से 10, 3 3 या 9, फिर 3 3 या 9, फिर 3 4 या 12, फिर 3 9 या 27। अब कोई नंबर का हमसे घनमूल निकालने के लिए कहा गया तो एक ही नंबर से कम 3 टाइम्स तो कटेगा ही कटेगा। बाद में कितना भी कट सके, लेकिन 3 टाइम्स तो उसे कटना है। अब 3 से ये 3 टाइम्स तो कटेगा ही। ठीक, 3 2 या 6, यहाँ 2 बच गए, 23 हो गए, 3 7 या 21, फिर 2 बच गए, 23 हो गए, 3 7 या 21, फिर 2 बच गए, 24 हो गए, 3 8 या 24, 3 3 या 9, 3 9 या 27, 3 2 या 6, 3 6 या 18 और 3 1 या 3। अब कोई गारंटी नहीं है कि ये फिर भी 3 से कटिंग हो रही है। हम एक बार अंकों का डिजिट सम फाइंड करेंगे। अगर 9 आ जाए या 3 आ जाए या 6 आ जाए डिजिट सम,
तो ये नंबर 3 से कटिंग होगा। ये 9 है, इसको छोड़ दो, 6 2 8 1 9, यानी अभी भी 3 से नंबर की कटिंग होगी। तो 3 3 जा 9, 0 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 3 3 जा 3 4 जा 3 3 जा। अब ये आपका किसका आ गया, पूरा करिए चाहे ना करिए, 7 का है। ठीक, 7 49, फिर 7 7 और 7। अब देखिएगा पेयर इनके बना लीजिएगा, 3 3 के जो ट्रिपलेट होते हैं उनको बनाइएगा, कितने बन रहे वो आपको केवल देखिए। एक 3 यहां से बाहर, एक 3 यहां से बाहर, यहां से 7 बार, 7 9 जा 63। एक सवाल पहले भी ऐसा कर चुके हैं तो उसमें गलती से हमने 7 6 जा 42 लिख दिया था। 7 3 जा 21 तो ये हो गया, तो इसका घनमूल जो हमारा निकला जाकर वो निकला जाकर के है 63। ठीक, इसी प्रकार से देखिएगा इसमें और भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो सेकंड है, इसमें सेकंड हम आपको लिख के थोड़ा बता दे रहे, आप खुद करिएगा, सभी नहीं करेंगे। सेकंड है 110592, 110592 छोटा नंबर है, आप इसको कर पाएंगे। देखिएगा थर्ड नंबर हम करवा रहे हैं 140 49 28, थर्ड 140 49 और 28। ठीक, थोड़ा बड़ा नंबर है तो मैं आपको इसको करके दिखा रहे हैं, 140 49 28। लास्ट में 8 है तो 2 से नंबर ये कटिंग होगी, तो 2 से स्टार्ट कर दीजिएगा। 2 7 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 6 जा 2 4 जा। ठीक, 2 7 जा 14 0, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 1 9 7 0, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 6 जा 12, बड़ा निकलेगा। 2 8 जा 20, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 8 जा 16, जीरो भी लेना पड़ेगा, समझते जाए ना। 2 7 जा यानी 2 8 16, 1 बचेगा, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16, कंप्लीट कटिंग हो गई। अब 2 का टेबल 1 में नहीं जाती तो 16 लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए एक जीरो पहले यहां बढ़ाएंगे, फिर 2 8 जा 16 करेंगे। ठीक है, अब फिर देखिएगा 2 से 2 4 जा 2 3 जा 2 9 जा 0 2 4 जा 2 1 9 5 2 2 1 जा 2। अब देखो 2 कंप्लीट कटे, अब आपको 19 लेना पड़ रहा है तो एक जीरो लगाएंगे। 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, 2 5 जा 2 4 जा 2 8 जा 2 8 जा, 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 4 2 4, 1 3 7 2। ठीक, गलत भी हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से करें, हो सकता है ये हम कहीं गलत भी कर चुके हो। देखते हैं पहले, फिर देखिएगा 2 से 2 6 जा 12, 2 7 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12। आप फिर 2 से करेंगे तो 3 4 3, इसका मतलब गलत नहीं हुआ, ये 7 का है। ठीक है, अब हम चेक नहीं करेंगे, गलत भी हुआ हो तो आप चेक करना। देखिएगा कितने ट्रिपलेट बने, 1 2 3 4 और ये हमारा ये है 7। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 49, 7 किया फिर 7 किया 7 आ गया 1, तो यहां से 7 बाहर 2 बाहर 2 बाहर 2 बाहर और 2 बाहर। अब ये आपके आ रहे हैं 16 सत्ते 1 से 12, 7 दूनी 14 दूनी 28 और 28 शकु, या ये कितना हो गया 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 85 16 96 16 सत्ते 112, तो इसका जो क्यूब रूट निकलेगा वो 112 निकलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से अब आप इन सवालों को, एक क्वेश्चन और इसमें 4 भी गिवन है, वो भी काफी बड़ा है, तो उसे आप स्वयं करेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया हमारी तरफ से, दूसरा हो गया क्योंकि टेस्ट पेपर है, हमने पहले भी आपको समझाए हैं, कुछ आप भी करेंगे अपने आप की। एक्सरसाइज भी बहुत बड़ी है, सभी क्वेश्चन तो नहीं करते रहेंगे हम, समझा दिया हमने आपको, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 में देखिएगा, यहाँ भी हमें घनमूल फाइंड करने, लेकिन ये फ्रैक्शन के करने हैं। ठीक, तो आइए उनमें से भी 2-3 सवाल करते हैं, 4 गिवन है, 3 तो कम से कम या 2 करते हैं। क्वेश्चन 3 आप नोट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड देखते हैं क्वेश्चन 3।
तो क्वेश्चन 3 समझते हैं, जिसमें जो हमें क्यूब रूट फाइंड करने हैं वो फ्रैक्शन वैल्यू को फाइंड करनी है। आपको एक मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। अब आप इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज करेंगे, सही और बटे का गुणा करेंगे, अंश को उसमें जोड़ेंगे, जो नंबर आपको मिल जाएगा उसके आप फिर क्यूब रूट प्राइम फैक्टर से पता करेंगे। तो इसको लिख के आ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फाइनली 3 × 1331 प्लस 92 920 1331। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1331 है, 1300 का 3 गुना 3900 होगा, 31 का 3 गुना 93 होगा, यानी 3993। इसमें आपको 920 का कर देना एडिशन, 1331। जब 920 का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 3 के बदले में 3 आ जाएगा, 9 और 2 के बदले में 1 आ जाएगा, 9 9 18, 1 19 का 9 आ जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा बटे 1331। अब आपको करना क्या, 1329 तो 11 का होता है, 49 और 13 निकाल लीजिएगा। 49 13 किसका होना चाहिए वो आप फैक्टर करके पता करेंगे। 49 13। अब आप देखिए ध्यान से, ये नंबर 9 को खत्म कर दें तो 7 4 3 7 1 8, 3 से कटता नहीं, 5 से कटता नहीं, 7 से कट नहीं रहा है, 11 से, तो 11 का तो यही है, 11 बटे 11 तो होना मुश्किल है। चेक कर लो फिर भी, 11 चौकी 44, 5 बचे 51 हो गए, फिर 11 चौकी 44, अब 7 बच गए 73 हो गए, 11 से तो नहीं कटेगा। तो निश्चित रूप से 13 से भी कट रहा हो, 13 से चेक कर लीजिएगा। 13 3 39, कितने बच गए, 49 39 के सीधे 10 बच गए, 101, 13 5 65, 13 78, 13 7 91, यानी फिर 10 बच गए, 103 13 के बारे में नहीं आते। निश्चित रूप से 17 से कटना चाहिए। देखो 17 दूनी 34, 49 में से 34 कम करेंगे तो 9 उधर 6 इधर, 9 6 15, 15 और 1 151 हो गए, 151, 13 5, अब 17 के पारा पड़िएगा 151, 17 पर 85, 17 6 का 102, 17 7 119, 17 8 136 और 17 8 136, 17 निम्मा 153 होते हैं, तो 17 8 136। अब आप 151 में से 136 को जब कम करेंगे तब देखिएगा कितना बचता है, 4 उधर 11 उधर, 15 और 3 वो 115 हो गए, 13 17 निम्बा 153। ये 17 से कंप्लीटली ये नंबर कट रहा हमारा, ठीक। 17 दूनी 34 और फिर बच गए 17 8 136 और 17 निम्बा 153, और ये 17 का वर्ग होता ही है, ये आ गया। तो ये जब इसका क्यूब रूट हमने फाइंड किया है यहां से, तो देखिएगा ऊपर वाली संख्या का आ गया 17 और इसका आ गया 11, यानी 1 सही 6 बटे 11। सही बटे में ही चेंज करके दिखाएंगे, जैसा नंबर हमें दिया था हम वैसा ही वापस करेंगे। समझ पाए होंगे। ये आप इसका दूसरा सवाल समझते हैं, इसमें 4 सवाल दिए गए हैं जो कराने लायक, वो देखिएगा। इसी प्रकार से आप देखिएगा, एक दूसरा ही देख लीजिएगा, सही है सवाल। 1 होल यानी 1 सही 13 0 84, 13 0 84 बटे 29 791, 29 791, यानी सभी संख्याओं का आपको क्यूब रूट फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिएगा, तो सही बटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, तो ये 1 × 29 791 प्लस 13084 अपॉन 29791। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, केवल इनका एडिशन ही तो करके बताना हमको। कर लीजिए एडिशन, 5 नंबर इसमें, 5 ही डिजिट इसमें है, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 9 8 17, 7 और 0 7 रहेगा, एक हासिल 8, 9 3 12 के 2, फिर हासिल 1 2 1 3 और एक हासिल 4 बटे 29 791। इसका हमको क्यूब रूट फाइंड करना और दोनों संख्याओं का अलग अलग फाइंड करना, क्योंकि इस समय किसी का भी याद नहीं है शायद। देखिएगा, तो 42 पहले इसका निकाल लीजिएगा, 42 875, 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा चेक कर ले रहे हैं। 7 2 9 छोड़ दो, 8 4 12 3 और 8 हो रहा है योगफल, 3 से तो कटने वाला नहीं है। जैसे 7 और 2 9 हो रहे, इनको छोड़ दीजिएगा, 5 और 4 9 हो रहे, इनको छोड़ दीजिए, केवल बचा 8 3 के पाड़े में आता नहीं है, तो ये नंबर 3 से कटने वाला नहीं है। चलिए 5 से कटेगा 100%, 5 5 8 40, 2 बच गए 28 हो गए, 5 25, 3 बच गए 37 हो गए, 5 7 35, 5 25, 5 1 5, 3 बच गए 35 हो गए, 5 7 35, 5 1 5 5 25, फिर 5 3 15, 5 4 20 और 5 3 15, ये 7 का है, ठीक है। ये 7 का आ गया 49,
फिर 7 से काटा 7, फिर 7 से काटा 7, तो यहां से 5 बाहर और यहां से 7 बाहर, 7 पंचे 35, तो ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल घनमूल निकल आया हमारा 35। ठीक, अब हमारे पास बचा हुआ 29,791, करके देख लीजिएगा। अब अगला नंबर से, अगले नंबर से देखते हैं, हमारे पास है 29,791। 23 तक हमने चेक कर लिया, अब रह गया 29 और 31, या 29 31 किसी एक नंबर से इसको कटना ही है। अब 29 से कटता या नहीं कटता, आप इसको भाग देके देखिएगा, और कोई तरीके नहीं। हमारे पास 29 एकन 29, 7 का उतारा लिया, ठीक, डबल डिजिट उतारा ले रहे थे, भाग आ गया। ठीक, 29 दूनी 58, एक बच गया और यहाँ 2 बच गए और ये 1 आ गया। ठीक, अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 के पहाड़े में कब लास्ट में 1 आता है? 9 में 81, 9 बार पढ़ने पर, और 9 बार जब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 बार तो बहुत हो जाएगा, 9 में 81, 9 दूनी 18, ये भी बहुत ज्यादा जा रहा है, यानी 9 से भी हमारा ये कटने वाला नहीं है। अब आप आंख बंद करके 31 से काट ही दीजिएगा, 31 से 100% ये नंबर कटेगा जा करके, तो देखिएगा 29,791। जब आप करेंगे तो कुछ नंबर हमें लर्न हो जाएंगे, हाँ ये 31 का था, तो देखिएगा 31 से काटिएगा, 31 का वर्ग आ जाना चाहिए यहां पर। 31 का वर्ग होता है 961, 961 होता है, वर्ग ही तो आना चाहिए 31 का। देखिएगा 31 का आप 31 में गुणा करिएगा तो ये आ गया आपका है 31, और ये आ गया आपका है 3 और 9, 961। फिर आप 31 से काटेंगे तो ये 31 ही आ जाएगा फिर, तो इसका क्यूब रूट आ गया 31। देखो टाइम कंज्यूमिंग वाला सवाल है, ये बच गया आपका 1 होल 4/31। ठीक, इसलिए हमने करा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपका टाइम लेंगे, तो हमने 2 करा दिए इसके, अब 2 आप करेंगे स्वयं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 4, और 4 तक ही करते हैं, अगले क्लास में शेष आपके थ्योरी वाले हैं फिर वो कराएं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत दे दिए, 22 क्वेश्चन है, तो 2-3 क्वेश्चन, हम ज्यादा 20-25 मिनट से ज्यादा के सवाल वो क्लास नहीं बनाते। आइए समझते हैं क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 4 में दशमलव संख्याओं के आपको क्यूब रूट फाइंड करने हैं, तो पहला दूसरा हम छोड़ करके तीसरा और चौथा आपको बताए दे रहे हैं। ठीक, तो 3 0 है 88 47 36। क्वेश्चन 4 3 0 88 47 36, यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट होंगे वो 3 के पहाड़े मारे होंगे, या तो 3 डिजिट होंगे, या 6 होंगे, या 9 होंगे, या 12 होंगे, या 15 होंगे। ये ध्यान रखना, क्यूब रूट जब भी निकलवाया जाएगा तो 0 आपके 3 के पहाड़े मारे होंगे, मतलब अंक। देखो 3 6 9 अंक है, या 6 होंगे, या 9 होंगे, या 12 होंगे, या 15 होंगे, 3 की मतलब मल्टीपल में होंगे डिजिट दशमलव के बाद। तो देखिएगा इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए क्या लिखेंगे, 88 47 36 को ये लिख लिया, और 1 के आगे 9 0, तो ये हो गया आपका 10,000। ये तो सीधा सीधा 10,000 1000 का मतलब 1000 निकल आएगा। इसका क्यूब रूट फाइंड किसका करना, हमें इसका निकालना। ठीक, तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमने साइन लगा दिया, और करना किसका, इसका 88 47 36। एक बार चेक कर लिया, 88 47 36 ही है, 88 47 36। ठीक है, 2 से काटना शुरू कर दो, 4 4 2 3 6 8, बड़ा निकले जाके फिर 2 2 1 1 8 4 1 1 0 5 9 2 5 5 2 9 6, फिर 2 से, अब इतना हम समझा नहीं रहे, इसमें डायरेक्ट कर रहे, आपको आता होगा। ठीक, तो ये 2, ये 7 6 4 8 1 3 8 2 4 6 9 1 2, फिर 3 4 5 6, फिर 2 1 7 7 3, देखिए 2 बन जा 2 2 4 17 2 7 जा 14 2 7 जा 14 2 8 जा 16, यहाँ गलत हो रहा था,
ठीक है। अब फिर देखिएगा 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 8 8 9। अब आप इसका चेक कर लीजिएगा क्योंकि 8 8 9 मेरी समझ से किसी का होता ही नहीं है। देखिएगा कहीं गलत किया होगा जरूरी। 4 4 2 3 और 2 6 12 2 8 16, ठीक है। 2 2 1 1 2 8 16 2 4 8, ठीक है। 1 1 0 2 5 10 2 9 18 2 2 4, ठीक है। 2 5 10 1 बच गया, 2 5 10 2 2 4 2 9 18 2 6 12, ठीक है। 2 2 4 2 7 14 2 6 12 2 4 8 2 8 16, ठीक है। 2 1 2 2 3 6 2 8 16 2 2 4 2 4 8, यहाँ भी ठीक है। 2 6 12 2 9 18 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 1 2 2 7 14, यहाँ कंप्लीट कट गया था। फिर एक बचा कहाँ, देखो गलत यहाँ हुआ है कि लास्ट में, तो 2 1 2, अब एक बच गया, 2 7 14, अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो 2 की टेबल सीधी 5 हम पढ़ेंगे, तो 2 2 4 2 8 16 17 28, ये 12 का होता है। 17 28 12 का होता है, पूरा करने की जरूरत नहीं। ये यानी 2 बार 2 बार 2 बार और 12, और ये कितना हो रहा 8 12 8 96, तो कुल मिला के ये आ गया 96 अपॉन बन के साथ 3 जीरो। इस प्रकार से चलेंगे, देखो एक 3 जीरो का घनमूल 1 जीरो, 3 जीरो का घनमूल 1 जीरो और 3 जीरो का घनमूल 1 जीरो, यानी 1000। कटिंग कर दीजिएगा तो ये पॉइंट, यहाँ 3 जीरो काटेंगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 1 जीरो बढ़ाएंगे 96, ठीक। एक लास्ट और, यहां पर मेरी समझ से उन्होंने 12 अंक दिए गए हैं। चौथा सवाल देखिएगा, बड़ा है थोड़ा, इसका चौथे का ये था हमारा तीसरा पार्ट, और अब आप देखिएगा चौथे पार्ट। इसमें जीरो कितने लिए हैं इन्होंने, 5 जीरो, पॉइंट के बाद 5 जीरो है, और संख्या है 11 57 625, 11 57 625। अब आप डिजिट गिनिएगा, शायद 9 डिजिट है, 3 6 9 12 डिजिट है, ठीक है। यहाँ डिजिट दिए गए 12, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 11 57 625 बटे 1 के साथ 12 जी, तो ये कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें फाइंड किसका करना, फाइंड करना है इस नंबर का 11 57 625 का। तो 3 से कट रहा या नहीं कट रहा, डिजिट हम देख लेते फाइंड करके हम। तो ये 7 और 2 9 छोड़ दीजिएगा, 5 5 10, 1 और 3 और 6 9 हो रहा, 3 से कटेगा, 3 3 या 9, यहाँ बच गए आपके 2 25 हो गए, 3 8 24, 1 बच गया, 3 5 15, 3 8 24, 3 7 21, 3 5 15, 3 1 3 3 2 6, 3 8 24, हाँ 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15, 3 4 12, 3 2 6, 3 8 24, 3 7 21, 3 5 15, 3 1 3, 3 4 12, 3 2 6, 3 निम, अब नहीं कट रहा 3 से, ठीक है, 3 से नहीं कट रहा। ये आप डिजिट सम फाइंड करके देखिएगा, 7 2 9 छोड़ दीजिएगा, 5 4 9 छोड़ दीजिएगा, 8 बचा, 3 से नहीं कट रहा, तो निश्चित रूप से 5 से कट रहा है, ठीक है। 5 8 40, 2 बच गए, 5 25, 3 बच गए, 5 7 35, 5 25, 5 1 5, 5 7 35, 5 1 5, 5 25, 5 3 15, 5 4 20, 5 3 15, ठीक। यहां से 3 बार, यहां से 5 बार, और ये आ गया हमारा 7 का, ठीक। तो 35 इंटू 7, ठीक, या 7, यहाँ हमारा 7 आ रहा, 343 7 का होता, 7 5 35 3 105, तो संख्या का आ रहा 105 बटे 10,000, एक के साथ 4 जीरो, क्योंकि 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, 3 अंक हमारे पास है, 1 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे पॉइंट के बाद, 105.105। इस प्रकार से दशमलव संख्याओं के घनमूल हम फाइंड करेंगे। इसमें भी 4 क्वेश्चन थे, हमने तीसरा और चौथा आपको करवाया, पहला और दूसरा आपके लिए
छोड़ा है। तो इस प्रकार से इस क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट कराए हमने 4, कुछ आपके लिए छोड़े, कुछ हमने करवाए। आशा करता हूं आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन 5 से जो कि थ्योरी वाले सवाल हैं उनको करेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।